बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदानी लैंड एक्सपर्ट से मैं हूं सैयद अली हमज़ा और आज हम मौजूद हैं गुलबर्ग ग्रीन में। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर गुलबर्ग ग्रीन जो है यहाँ पर हम लोग जब प्लाट लेते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर हमें सोसाइटी की तरफ से प्लाट क्यों नहीं मिलता। तो आज मैं लोगों के सवाल का जवाब, मेरी कोशिश है कि मैं आपको दे सकूं और सोसाइटी के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता सकूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि तमाम हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप लोग अपडेट रह सकें। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ की लोकेशन की, गुलबर्ग ग्रीन की, तो मेन फैज़ाबाद से या ज़ीरो पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 10 किलोमीटर का है। इसी तरह फैज़ाबाद से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है और टी चौक रवात से अगर यहाँ तक का आप डिस्टेंस देखें तो तकरीबन 15 किलोमीटर है और सदर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का है। यानी गुलबर्ग ग्रीन के सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ हैं सारी CDA के अंडर हैं और बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, जिसमें खासकर गोरी टाउन है, इसके साथ जना गार्डन करीब तरीन है, नेवल इनकरेज है। और अगर बात करें यहाँ पे प्लाट्स की तो यहाँ पे प्लाट्स 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 और 2 कनाल के यहाँ पे रिहायशी प्लाट हैं। इनमें इन्होंने फार्म हाउसेज रखे हैं जिसमें 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल के हैं और रेजिडेंशियल में सारे रिहायशी प्लाट हैं। और इसमें 26 ब्लॉक इनके बन चुके हैं रेजिडेंशिया में, जिसमें इनके V ब्लॉक तक यानी विक्ट्री तक यहाँ पर इनके 26 ब्लॉक हैं और F एग्जेक्टिव और E एग्जेक्टिव इन्होंने रिसेंटली अभी लॉन्च किया है। और अब इनके टोटल 28 ब्लॉक बनते हैं और P3, P4 और AA जो इनका ब्लॉक है स्पेसिफिक 5 मरले का, इसको छोड़ के, क्योंकि सोसाइटी का प्रॉपर आगाज़ हुआ था 2007 में। 2007 में CDA ने यहाँ पर अप्रूवमेंट भी दी थी और इसको गुलबर्ग को NOC भी यहाँ पर मिल चुका था। 2009 से मुकम्मल इन्होंने अपना फेज़ 3 लॉन्च किया जिसमें इन्होंने रिहायशी प्लाट यानी 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के अलाट किए। उसमें सबसे पहले इन्होंने जो इनका तरीकाकार है या जो भी फाइल प्लाट होता है ये सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को अलाट करते हैं। गुलबर्ग का बेसिकली जो रूल है कि वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को प्लाट अलाट करते हैं, क्योंकि ये एक सेमी गवर्नमेंट सोसाइटी है। और प्रॉपर अगर नाम की इसकी बात करें तो IBECHS इसका नाम है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और यहाँ पर इन्होंने 2009 में एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दी थी कि आप 3-3 प्लाट बुक करवा सकते हैं और जिसके पास जितनी डाउन पेमेंट थी, यानी किसी ने 1 प्लाट बुक करवाया, किसी ने 2 और किसी ने 3। इसी तरह फिर 2014 में इन्होंने ड्रीम हाइट के अपार्टमेंट अनाउंस किए जिसमें 20 साल का प्रोजेक्ट था और 3 साइज़ में अपार्टमेंट थे, 4 साइज़ में 700, 900, 1100 और 1500 स्क्वायर फीट के, और इजी इंस्टॉलमेंट पर 20 साल का एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि अभी गुलबर्ग ग्रीन में आप आगे जाएं तो जहां से इनका रेजिडेंशियल स्टार्ट होता है लेफ्ट हैंड पर तकरीबन 50% उनका काम भी हो चुका है और उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। और इसके अलावा इन्होंने फिर 5 मरला के प्लाट अलाट किए 2016 में और अब 2020 में इन्होंने फिर एक फाइल अलाट की है जिससे चौथा प्लाट यहाँ पर कहा जाता है। और इनकी यहाँ पे प्राइसेस भी काफ़ी दूसरी सोसाइटीज़ की निस्बत यहाँ पर कम देखने को मिलती हैं जो फाइल ये अलाट करते हैं, क्योंकि प्राइवेट सोसाइटीज़ में पहले लैंड परचेज़ की जाती है, उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड किए जाते हैं और फिर जो उसका ऑनर होता है वो अपना प्रॉफिट इंक्लूड करके फिर वो चीज़ मार्केट में लाई जाती है। लेकिन गुलबर्ग में ये है कि गुलबर्ग जो भी लैंड परचेज़ करता है वो डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड करके अपने एम्प्लॉयज़ को प्लाट अलाट कर दिए जाते हैं और वो भी इजी इंस्टॉल। डेवलपमेंट अगर देखें तो इनकी काफ़ी शुरू में तेज़ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी जो है इनकी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट स्लो है। ओवरऑल अगर बात करें तो काम इन्होंने तकरीबन 50% जो है वो एरिया डेवलप कर दिया है और 50% अभी इनका एरिया नॉन डेवलप है। यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट देखें तो काफ़ी बड़े बड़े इंटरनेशनल सतह के प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहे हैं और काफ़ी बन चुके हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे कुछ टाइम पहले रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का इनकाद भी और उसकी क्लासेस भी यहाँ पे मुकम्मल तौर पर स्टार्ट हो चुकी हैं। लोकेशन गुलबर्ग की बहुत अच्छी लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, इसी वजह से इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे मसले मसाइल भी आए हैं। जो अच्छी जगह होती है वहाँ पे लिटिगेशन वगैरह काफ़ी देखने को मिलती हैं, गुलबर्ग में भी लिटिगेशन वगैरह काफ़ी हैं। प्रोजेक्ट है IB का और IB पिछले तकरीबन 2007 से जो है ना इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और 2009 में फर्स्ट इन्होंने रेजिडेंशिया की फाइल दी थी। अब थोड़ी सी मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ यहाँ पे फाइल के सिलसिले में, क्योंकि बाहर जिस तरह प्राइवेट सोसाइटीज़ में फ़ाइल सिस्टम होता है तो गुलबर्ग में भी फ़ाइल सिस्टम है, लेकिन वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए है। यानी अगर गुलबर्ग ग्रीन में कोई भी इन्होंने नए प्लाट अलाट करने होते हैं यानी रेजिडेंशिया में, तो ये सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ को अलाट करते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि इन्होंने F एग्जेक्टिव और E एग्जेक्टिव जो है वो कुछ अथराइज डीलर को डीलरशिप देकर यानी डायरेक्ट प्राइवेट लोगों पर इन्होंने सेल करवाएं और इसी तरह 2013 और 14 में भी स्टार मार्केटिंग के जरिए भी कुछ प्लाट इन्होंने बाहर प्राइवेट लोगों को सेल किए हैं।